साथियों नमस्कार, सरल बैंकिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो SBI बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो जमा की पर्ची है वो कैसे भरी जाती है। जब आप नकदी जमा कराने SBI की ब्रांच में जाते हैं तो आपको इस तरह की एक जमा पर्ची वहाँ पे मिलती है जिसको आपको भर के और जो नकदी है वो आप जमा करवा सकते हैं। लेकिन इसको सही तरीका जो है भरने का वो क्या है वो इस वीडियो में थोड़ा सा आप ज़रूर टाइम निकाल कर पूरा देखिएगा। साथियों पहले बात करते हैं कि इसमें जो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है दिनांक में आपको जैसे आज 9 मई 2024 है तो आपको जो तारीख लिखनी है वो इस तरह से लिखनी है कि जैसे 09/05/2024 इस तरह से जो तारीख है वो आपने प्रॉपर दिन महीने और साल में जो है पूरे डब्बों में भरनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने देखिए यहाँ पे आपको शाखा का नाम लिखना है। जैसे अगर शाखा का नाम सेक्टर 17 है तो आपने इस तरह से सेक्टर 17 जो है यहाँ ब्रांच का नाम लिख देना है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अकाउंट नंबर जो है। देखिए साथियों SBI का जो अकाउंट नंबर है वो 11 डिजिट का होता है तो आपने कोई भी बॉक्स जो है इसमें खाली नहीं रहना चाहिए और आपने इस तरह से जो है यहाँ पर अकाउंट नंबर जो है 11 डिजिट का वो सही तरीके से जो है यहाँ भर देना है। इसके बाद जिसके नाम से ये खाता है वो नाम आपने यहाँ लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे जैसे ये दिलबाग सिंह का खाता है तो इस तरह से आपने जो है दिलबाग सिंह लिख देना है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। कोई भी जैसे जो आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। अब आपने जितने पैसे जमा कराने हैं उनको यहाँ पे आपको शब्दों में लिख देना है। जैसे हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि 5,388 रुपये हम जमा कराने आए हैं तो आपने यहाँ पर क्या करना है 5,388 ओनली 5,388 रुपये हमने यहाँ पे जमा करने हैं। अब देखिए नीचे यहाँ पर जो ये चीज़ दी गई है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आप नकदी जमा कराने अगर आए हैं तो आपको सिर्फ ये वाली डिटेल जो है इधर वो भरनी है। यहाँ पे अगर आप चेक जमा करने के लिए आए हैं तो वो चेक के साथ में ये स्लिप भर के देनी होती है तो उसमें आपका जो चेक नंबर है उसकी अमाउंट जो है वो भरकर टोटल जो है यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे आपके पास 2-3 चेक हैं तो आप 2-3 चेक जो है साथ में यहाँ पर चेक का नंबर लिख के और यहाँ पर टोटल अमाउंट जो है लिख सकते हैं। अब नीचे जो है यहाँ पर आपके जो है वो साइन होते हैं। यहाँ पे आपने प्रॉपर जो है साइन करने हैं। जो व्यक्ति जमा करने आया है पैसे उसी के साइन यहाँ पर होने चाहिए। जैसे कि आप किसी दूसरे के खाते में जमा करवाने जाते हैं पैसा तो आपने अपने साइन ही यहाँ पर करने हैं। कोई क्या करता है कि जैसे जिसके नाम से खाता है तो उसी के साइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए साइन हमेशा आप जो करेंगे वो अपने ही करेंगे, किसी दूसरे के साइन जो है आप करने के ऑथराइज नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि पैन नंबर। देखिए अगर आप नकदी रुपए जो है 50,000 तक जमा करते हैं तो आपको पैन नंबर या फॉर्म 16 की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा की राशि अगर आप नकदी डिपॉजिट करते हैं तो आपको यहाँ पर पैन नंबर जो है यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। पैन नंबर जो है आपने इस तरह से पैन नंबर यहाँ पर लिख देना है। अब अगर आपके पास किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए पैन नंबर नहीं बना है तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर फॉर्म 60 आप जो है ब्रांच से एक फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म 60 वो आप भरकर भी दे सकते हैं। वो उसी कंडीशन में देना है जब आपके पास में पैन नंबर नहीं बना हुआ है तो आपने खाली इस पर फॉर्म 60 भर के और इस पर टिक कर देना है। इसके साथ में आपने फॉर्म 60 जो है वो लगा देना है। अब बात करते हैं कि हमने 5,388 रुपये जो जमा करवाने हैं वो जैसे हमारे पास में किस किस तरह के उसमें हमारे पास नोट हैं। देखिए हमने यहाँ पर देखिए 500 के जो हमारे पास में 10 नोट हैं तो इसमें नंबर्स जो लिखा है संख्या जो लिखी है वो आपने यहाँ लिखनी है। तो 500 के 10 नोट हैं तो इसका मतलब टोटल हो गया अपने पास में इसका जो मूल्य हो गया 5,000 रुपये और पैसे तो है 00। ठीक है।
अब 200 रुपये का जो हमारे पास में एक नोट है तो इसका मूल्य क्या हो गया 200 रुपये। 100 रुपये का एक नोट है, यहाँ पे मूल्य हो गया 100 रुपये। 50 रुपये का एक नोट है तो इसका मूल्य हो गया 50 रुपये। 20 रुपये का एक नोट है, 20 रुपये मूल्य हो गया। 10 रुपये का एक नोट है, यहाँ 10 रुपये हो गया। 5 रुपये का जो है एक नोट है तो 5 यहाँ पे मूल्य हो गया। सिक्के जो है हमारे पास में कुल 3 रुपये के सिक्के हैं, तो सिक्के जो है 3 है, यहाँ पे भी 3 आप लिख दीजिए। अब जो ये जो टोटल है 5380 और 585 388, 5388 रुपये जो है यहाँ पे टोटल आपने लिख देना है। तो इस तरह से ये जो इस साइड की जो पर्ची है वो इस तरह से पूरी प्रॉपर इस तरह से भरी जानी है। अब यहाँ पर देखिए इस साइड की जो स्लिप है इसकी बात कर लेते हैं। सेम वही चीज़ है, यहाँ पर आपने डेट लिख देनी है। इसके बाद शाखा आपने सेक्टर 17 और यहाँ पर आपने वही सेम अकाउंट नंबर जो है वो आपने फिर से लिख देना, क्योंकि ये वाली जो पर्ची है कई क्या करते हैं कि ये पर्ची प्रॉपर भरते नहीं है, तो ये प्रॉपर भरिए क्योंकि ये स्लिप आपके पास में रसीद के तौर पर रहेगी। यहाँ पे दिलबाग सिंह नाम लिख दिया, मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर फिर से जो है लिख दिया। रुपए जो है हमने जमा कराने हैं 5388 रुपये, वही सेम यहाँ पे 5388 ओनली, ठीक है। और यहाँ जो है ये चीज़ फिर से हम बता रहे हैं कि आपको यहाँ कुछ नहीं भरना है, ये चीज़ आपके लिए नकदी जमा करने के टाइम में ये नहीं भरनी है। तो आप इसमें जो है कुछ भी आपने यहाँ नहीं भरना है। नकदी जमा करने के लिए खाली ये जो डिटेल है पूरी ये भरनी है। यहाँ पे आप देखिए 2 लाइनें मार सकते हैं कि कल को अगर बाई चांस कोई ऐसी बात हो जाए तो आप इन लाइनों का, जैसे एक ये इधर वाली लाइन बैंक के पास में रहेगी और इधर वाली साइड जो है वो आपके पास रहेगी, तो ये कल को ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे किसी तरह का मतभेद हो जाता है, तो हम इन लाइनों की वजह से जो है वो पर्ची का मिलान कर सकते हैं कि ना तो ये बैंक दूसरी पर्ची बना सकता है, ना हम कोई दूसरी इस तरह की रसीद बना सकते हैं। तो ये लाइनों का थोड़ा सा इस तरह के फ़ायदा हो जाता है। तो साथियों इस तरह से जो है आप प्रॉपर जो है SBI बैंक की जमा करने की जो स्लिप है भर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। हर रोज़ बैंकिंग अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।